नमस्कार, आप देख रहे हैं हितैषी की जंग न्यूज। सटीक खबरों के लिए कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, किस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? ये माननीय जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी के नेतृत्व में हम लोग उनके साथ थे। जी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से कप्तान साहब को हम लोगों ने मांग पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है। क्या मांग पत्र है? जिसमें 15/4/2025 से एक अत्यंत आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खुलेआम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को खुलेआम जीव काट कर लाने वाले को 5 करोड़ इनाम की घोषणा कर रहा है। इससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि यह पूर्व नियोजित तरीके से सार्वजनिक शांति, लोकतंत्र व्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति भंग कर कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे आपत्तिजनक व्यक्ति को तुरंत कानूनी कार्रवाई कर उसकी जो सही जगह है वहां पहुंचाने की मांग हमने प्रशासन से रखी है। और कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि तत्काल इसकी कार्रवाई करके हम इसे पकड़ के जेल के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे। सही जगह का क्या तात्पर्य है? सही जगह का तो मतलब यही होता है कि गुंडों की सही जगह कहाँ होती है, सही जगह होती है वहीं पहुंचना चाहिए। इसको जो शांति भंग कर रहा है, लोगों में भाईचारा खत्म कर रहा है, इस तरह की बात कह रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लोगों का इतना हौसला कैसे बुलंद होता है। इनके पीछे ये प्रतीत होता है कि शासन उसका भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है और जो बीजेपी के गुंडे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के जो बेलगाम बातें कर रहे हैं तो क्या बीजेपी के निशाने पे हो रही है इस तरह की बातें? अब वही बीजेपी के निशाने पे तो स्पष्ट हो रहा है। आगरा में भी रामलीला सुमन के घर पे बुलडोजर पहुंच गया, नंगी तलवारें बंदूकें ले लेके ये लोग पहुंच गए। तो बीजेपी के सारे एक व्यक्ति एक चौड़ाहे पार नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, पुलिस की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर शासन की प्रक्रिया इतनी लचर नहीं होती तो वहां भी नहीं होता। और ये कह रहा है तो ये सारे पे ही हो रहा है, बगैर सारे के तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या आपके सांसद सपा के जो सांसद रामलीला सुमन के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया? आप नहीं मानते भाषा उन्होंने सही प्रयोग किया? नहीं, उन्होंने भाषा का कोई प्रयोग नहीं किया। उन्होंने वो बात कही है जो उनसे सवाल किया गया था, उसका उन्होंने इतिहास के पन्नों से उसी का जवाब दिया है। सिर्फ उन्होंने जवाब दिया, अपनी तरफ तो कुछ नहीं कहा है। जो इतिहास में है उसी के आधार पर उन्होंने वो जवाब दिया। जनता तो इस बात को गलत मानी, उन्होंने गलत बयान दिया है। नहीं, देखिए जनता का क्या है, जनता अपने स्तर से सोचती है, लेकिन जब अगर गलत है तो उसका विरोध करने का एक तरीका होता है। अगर राज्यसभा में उन्होंने दिया है तो राज्यसभा में वो विरोध करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, जो विरोध का कारण वो होता है तरीका। ये तरीका नहीं होता कि किसी के घर पर बुलडोजर लेके पहुंच जाओ, तलवारें लेके पहुंच जाओ, बंदूकें लेके पहुंच जाओ, उसे मारने की कोशिश करो, ये विरोध करने का काम। जैसा करणी सेना के द्वारा ये पूरा एक तरह से बवाली मचाया जा रहा है। नहीं, ये तो गुंडा तत्व का मामला है। ये करणी सेना का क्या है, ये तो पूरा उसका सरकार का मामला है। ये सरकार के इशारे पे हो रहा है। सरकार के इशारे पे हो रहा है, बिल्कुल सरकार के इशारे पे स्पष्ट मामला है। अगर सरकार की मंशा ना हो तो एक व्यक्ति चौड़ाई पार नहीं कर पाएगा। ये तो हजारों लोग वहां पहुंच गए, ये सरकार का मामला है और मैं इसकी निंदा करता हूं। ठीक, जैसा कि अभी आपने देखा, हम प्रेम सिंह माहौर सभा जो कार्यालय में मौजूद थे और उन्होंने बताया बीजेपी के गुंडों के द्वारा इस तरह हमारे भाषा का प्रयोग किया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार बेलगाम हो चुकी है और गुंडों पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है। और उन्होंने इसको मांग की कि कप्तान साहब से मांग की कि इसके खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी करके से जेल भेजा जाए। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट।